अभी एसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 का जो प्रश्न संख्या 2 है का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं, हम आज थर्ड नंबर बताएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह यूपी बोर्ड के प्रश्न में हर साल इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़े से चेंजेस करके। आप एक बार इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ के लगा लेते हैं तो आपका 4 नंबर का प्रश्न यूपी बोर्ड में रखा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए पहले इस प्रश्न को समझा जाए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 अंकों की बात कही है। 2 अंक समझिए ऐसे, मान लीजिए ये आपने लिख दिया 45, इसमें आपका 2 अंक आ गया इकाई और दहाई, ये आपका संख्या है। क्लियर है? इसको हम संख्या जब बनाते हैं तो ये बनता कैसे, देखिए ये बनता है आपका 10 गुणे 4 प्लस 5। 10 का 4 गुणा करने के बाद 40 होगा, 40 और 5 कितना होता है? 45 होता है, तो हमको संख्या मिलती है। ये एक क्या होता है? नियम होता है। इसी नियम को लिखते हैं ऐसे 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। देखिए इकाई और दहाई है, ठीक है, यानी दहाई से 10 में गुणा करके इकाई को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? संख्या मिलता है। यानी जब भी संख्या बेसिस प्रश्न आपसे पूछते हैं तो उसमें आपको क्या माना जाता है? इकाई को कुछ माना जाता है और दहाई को कुछ माना जाता है, और इन दोनों से मिला के क्या बनता है? संख्या। इसी को बोलते हैं हम लोग संख्या। ये आप हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न में ये क्या होती है? ये बातें छिपी होती हैं, जिससे इस टाइप के प्रश्नों को बच्चे पढ़ के ही छोड़ देते हैं कि ये कैसे लगेगा, लेकिन एक बार जब आप इसको समझ जाएंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को लगाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम कुछ मानेंगे, तो माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। क्लियर है? इकाई का मतलब होता है यूनिट और दहाई का मतलब होता है टेंस। पढ़ते हैं यूनिट, टेंस, 100, लेख, मिलियन सब आता है, वही चीज़ को हिंदी में इकाई और दहाई कहा जाता है। तो संख्या क्या होगा आपका? संख्या बराबर होता है, जब भी 2 अंक का पूछिए, 2 अंक का प्रश्न है तो 2 अंक में 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये आपका इसका फार्मूला होता है। क्लियर है? तो आप यहाँ जो संख्या मिलेगा आपको वो मिलेगा संख्या बराबर 10, दहाई का मान कितना आपने माना? x प्लस इकाई का मान कितना हो जाएगा? y। इसको आप इक्वेशन नंबर, ये आपका संख्या हो गया। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में जो बातें कही हैं प्रश्न में 2 बातें। पहली बात कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो ये देखिए ये दहाई का अंक x है और इकाई का अंक कितना? y है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 अंकों का योग मतलब होता है x प्लस y बराबर 9। 2 अंकों के अंकों का योग, ठीक है,
तो ये आपका दहाई इकाई दोनों को जोड़ दिए तो कितना आएगा आपके पास 9 आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया पहला। आगे क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या आपके पास ये है, इस संख्या का 9 गुना, चूंकि तो संख्या आपके पास है क्या 10x + y। 9 गुना का मतलब होता है कि इसमें 9 से क्या कर देते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देंगे। अब देखिए अंकों का मतलब क्या होता है कि y को दहाई के स्थान पे और x को इकाई को, ये अंकों का पलटना होता है। तो जब पलटेंगे तो जो नई संख्या बनेगी 10y + x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जब 45 था तो संख्या के रूप में क्या था 10 × 4 + 5, यही आपके 2 अंक हैं। अब अंकों को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 यानी 54 हो जाएगा। अब ये संख्या कैसे बनेगा 10 × 5 + 4, यानी देखिए 4 दहाई था तो इकाई हो गया, 5 इकाई था तो दहाई होगा। अंकों को पलटना कहते हैं इसको। क्लियर है। अब देखिए तो ये आप पलट दिए 10y + x, पलटने से जो बनी संख्या, जो नई संख्या बनी हो कितनी है 2 गुना। जैसे ही 2 से गुणा कर देंगे ये आपका क्या हो जाएगा, जो संख्या का 9 गुना है उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से समझिए कि संख्या का 9 गुना, तो जो आपके पास संख्या है गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, उसमें 9 से गुणा कर देंगे, ये आपका नई संख्या मिल गई। कह रहा है कि जो हमारे पास संख्या है उसके अंकों को बदल दीजिए, तो अंकों को बदल दिए, बदलने पे वो संख्या कितनी हो जाती है उसके 2 गुने के बराबर हो जाती है। क्लियर है। ये बात सबसे ही इम्पोर्टेंट है, इसको ही बनाने में बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत आती है। ये अगर आप बना लेंगे तो प्रश्न में कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली है। अब देखिए इस 9 का अंदर गुणा कीजिए तो 90x + 9 का y में करेंगे 9y बराबर 2 का करेंगे तो 20y + 2x। x वाले को x प्लस में कर दीजिए तो देखिए ये इधर जाएगा तो ये जाएगा आपका 90x प्लस का उल्टा होता है -2x बराबर 20y प्लस का उल्टा होता है -9y। घटाएंगे तो कितना आएगा 88x, ये आपका घटाएंगे तो कितना आएगा 11y। 11 एकम 11 और 11 8 88, ये हो जाएगा 8x बराबर y कहिए इसको। क्लियर है। या 8x इसको दे भेजेंगे तो -y बराबर 0। समीकरण नंबर कितना बन गया आपके पास 3 बन गया। ठीक है। अब देखिए अब इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। कह रहा था, पूछा था आपसे, लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या होता है देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 3 बनाइए। ठीक है कि देखिए ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। विलोपन में क्या होता है कि दोनों चर में से किसी एक चर को विलुप्त करते हैं। देखिए यहाँ x है और यहाँ पे 8x है, दोनों अलग अलग है। यहाँ y है और यहाँ पे भी y है, दोनों सेम है, तो आपको किसी चीज़ से गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ये प्लस में दिया, ये माइनस में, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 ऐड करेंगे तो देखिए x + y बराबर 9 और 8x - y बराबर 0। ऐड करने पे चिन्ह नहीं बदलता, ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ देखिए 8 और 1 कितना होता है 9x, प्लस और माइनस करके 0 हो जाएगा, जुड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये x का मान 1 आप कहाँ रखिए, चाहे 2 में रखिए चाहे आप 3 में रखिए। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर समीकरण 2 है क्या, x + y बराबर 9, तो 1 + y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा।
अब इस 1 को इधर लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 9 - 1, तो y का मान हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, अब जो आप समीकरण 1 बनाए हैं, समीकरण 1 में x बराबर 1 y बराबर 8 रखने पर समीकरण 1 है क्या, संख्या बराबर 10x + y, ये हो जाएगा आपका 10 × x का मान 1 है, y का मान 8 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 से कम 10 और 10 और 8 कितना होता है 18। तो आपको जो संख्या पूछा था वो आपका हो जाएगा 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा कहता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें एक ऐसा ही प्रश्न एग्जाम्पल में भी दिया है जिसको आप ढूंढ के अपने किताब से लगा लीजिएगा। अगर उसमें कहीं भी दिक्कत आई होगी उस एग्जाम्पल में, या इस सवाल को समझने में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आया हो, तो आप उस डाउट को हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए मेथड से या जो भी हमने आज पढ़ाया है उससे अगर आप संतुष्ट हों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों, जो भी आपके कलीग हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, जो पढ़ने हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, जो किसी कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। थैंक यू।